सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, हाँ बादशाह अल्तमश, मैं जानता हूं कि मैं चिट्ठी लिख के भेज देता, तू चिट्ठी पढ़ते, उसको जमीन मिल जाती, मैं उसको जमीन वापस करवा देता, मगर मुझे किसान को सिर्फ जमीन नहीं दिलवानी है। मैं इसलिए पैदल चल के आया ताकि मैं चलकर किसी इंसान की मदद के लिए मैं यहां आऊंगा, मुसीबतें बर्दाश्त करूंगा, भाईचारा को प्रमोट करूंगा। एक आदमी के लिए आदमी की खिदमत का एहसास उस किसान को होगा और बाद में रिजल्ट ये आएगा कि उस किसान को उसकी जमीन भी मिल जाएगी और मेरे किरदार की रोशनी में उसे ईमान भी मिल जाएगा। तो ये लोग जलसा फर्ज समझ लिया है। बहरहाल नमाज का पैगाम इसी जलसे से मिलता है, रोज़े का पैगाम इसी जलसे से मिलता है। हमारे बच्चों के लिए दीनी जो मबादियात है, जो इस्लामिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये नॉलेज हमारे बच्चों को कहाँ मिलेंगे। 12 से 15 साल तक यही क्रिकेट खेलकर जिंदगी गुजारता है। जैसे ही मैट्रिक एग्जाम पास किया, घर वालों को फिक्र होती है कि इनको बाहर भेजा जाए। इधर उधर करके पासपोर्ट तैयार हुआ, उड़ान भरते ही बाहर चला गया। अब जिंदगी भर उसे 60 साल 65 साल तक बाहर खटना है, दर्स देता है। और लाखों लोग बहैसियत शागिर्द किसी आलिम की दरसगाह में बैठकर गोया अपने आप को मुशर्रफ करता है और वो अपने मजहब और दीन की बुनियादी चीजों को जानने की कोशिशें करता है। ये इसलिए जलसे में इतने खर्च होते हैं, वरना न तो कराने वाले का ज़ाहिरी कोई फायदा है, न करने वाले का ज़ाहिरी कोई फायदा समझ में आता। बिला वजह ये ताम झाम, ये शामियाना, ये माइकिंग, ये डेंडिंग, ये पेंटिंग, ये लाइटिंग, ये बता रही है कि दुनिया भर में आपसी तालमेल हमारा जो आपस में रहन सहन है, हमारी भाईचारगी, हमारा ब्रदरहुड, ये सारी चीजें आज बहुत हद तक हमारे समाज से निकलती जा रही है। इस्लाम का बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा पैगाम, अगर नमाज को आप समझते हैं तो इस्लाम की सारी बहारें नमाज में नहीं है। इस्लाम में रोजा फर्ज है। अगर वो आदमी हालत सफर में ना हो, वो बच्चियां माहवारी की पोजीशन में ना हो, वो आदमी पागल ना हो, अगर वो आकिल बालिग है तो उन पर रोजा फर्ज है अगर वो कैपेबल है। इस्लाम में हज फर्ज है अगर वो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, पैसे हैं, दौलत है, सफर के अखराजात और सारी कुव्वतों को हम महसूस कर रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस हमारे पास रहे तो हज हम पर फर्ज है। ज़कात भी इस्लाम में फर्ज है, मगर सिर्फ ज़कात, सिर्फ हज या रोजा या नमाज, ये इस्लाम के चारों तरफ नहीं घूमते हैं। इस्लाम का मतलब साहब मुकम्मल इंसानियत है। इस्लाम का मतलब साहब इंसानियत का पैगाम दुनिया को महसूस कराना, उसमें इस्लाम समझ में आता है। इस्लाम में जो बहारें नमाज में है, जो रोजे में है, जो हज में है, जो ज़कात व खैरात में है, जो दूसरी इबादत में है, वही सवाब के बहुत सारे हिस्से इस्लाम के पैगंबर ने, इस्लाम के मानने वालों ने दुनिया को बहुत हद तक ये बताए हैं कि इस्लाम का मतलब है भाईचारा को प्रमोट किया जाए, इस्लाम का मतलब है अखुवत को बढ़ावा दिया जाए, इस्लाम का मतलब है हमदर्दी को साफ जाहिर किया जाए, इस्लाम का मतलब है मुसलमान होने का मतलब सामने वाले को समझाया जाए और सामने वाला हमें मुसलमान समझकर खुद को मुतमईन महसूस करके वो ये ऐलान आम करें कि जब सामने मुसलमान है तो हमें चिंता की हाजत नहीं, हम मुसलमान के संरक्षण में है, घबराने की जरूरत नहीं, हमारी बेटियां मुसलमानों के कब्जे में है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये इस्लाम का एक बहुत ज्यादा किरदार अपनी जिंदगी में आप पेश कर सकते हैं, मगर हमने ये सारी चीजें आज धीरे धीरे फरामोश कर दी। हमारे अंदर ये कुव्वतें सब खत्म हो गई। हमने अपने भाइयों को गीदड़ की तरह नोचना शुरू किया, अपने समाज को हमने डैमेज कर दिया। आज पूरे माशरे में दुश्मनी आम होती चली गई, भाई भाई का दुश्मन, समाज का दुश्मन। आप इस गांव में मैं दावे से कह सकता हूं, गांव नहीं बचा होगा, घर बचा होगा, इलाका नहीं बचा होगा, घर बचा होगा तो हो सकता है। हर जगह ये फितना जा चुका है।
दो चार तल्ले के मकान आपके बन जाए, सबसे ज्यादा अगर तकलीफ का एहसास किसी को सबसे पहले होगा तो आप जिसको सबसे बड़ा क्लोज्ड और अपना करीबी समझते हैं उनको आपकी जमीन, आपका मकान, आपकी बिल्डिंग, आपकी कमाई, आपके बच्चों की तरक्की, इन सारी चीजों को देखकर सबसे ज्यादा हसद और जलन का एहसास अगर कोई अपनी जिंदगी में अपने किरदार से कराएगा आपको, तो वो कोई और नहीं, वो आपका करीबी ही हो सकता है, आपका रिश्तेदार ही हो सकता है, वो आपका समाज का होगा, वो आपके गांव का होगा, वो आपका भाई हो सकता है। यानी हमने अपने समाज को डैमेज कर दिया। आज के भाईचारा को हमने छिन्न भिन्न करके पूरी दुश्मनी की एक नई जहत और नई सूरत अपने समाज में कायम करके और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि साहब इस्लाम आगे नहीं बढ़ता, इस्लाम की तरक्की नहीं होती, हमें लोग नहीं समझ पाते, मजहब इस्लाम को लोग नहीं जान पाते। मैं कहूंगा हाँ, अगर आप अपने समाज में अपने हरीफों को, अपने मुखालफीन को, अपने दुश्मनों को इस्लाम समझाना चाहते हैं तो इस्लाम समझाने के लिए हमारा कुरान बड़ा हथियार नहीं है। कुरान हम उन्हें पढ़ने की दावत दें और वो कुरान पढ़ेगा ही नहीं, हम बुखारी पढ़ने कहें वो बुखारी पढ़ेगा नहीं, हम साहब तिरमिजी की दावत दें वो तिरमिजी मुताला करेगा नहीं। इसलिए नहीं पढ़ेगा कि जब कुरान हम खुद नहीं पढ़ते, हम खुद अपने कुरान को अपनी जिंदगी की कामयाबी और आखिरत की भलाई का हथियार नहीं समझते तो हमारा दुश्मन उसे कैसे अपना हथियार मारेगा। हमारा बेटा कुरान नहीं पढ़ता तो हमारे दुश्मन कुरान कैसे पढ़ेंगे। हमारे लोग बुखारी तिरमिजी का मुताला नहीं करते तो दुश्मन कैसे इसका मुताला करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपके इस्लाम को समझे, आपसे मुतासिर हो जाए, आपके मजहब को समझने लगे, तो उनको कुरान पढ़ने की दावत देना अभी स्टार्टिंग पॉइंट में भेजा होगा। इससे बेहतर है कि आप कुरानी इंसान बन जाए, कुरान के फरमुदात पे आप अमल करें और अमल करके उनको कुरान पे अमल करने की दावत है। आप बुखारी पढ़े, बुखारी पे अमल करें और अपनी जिंदगी में अपने किरदार से दुश्मनों को बताएं, अपने हरीफों को बताएं कि इस्लाम ये कहता है, इस्लाम इस तरह जिंदगी गुजारने की तलकीन करता है। ये बेस्ट फार्मूला है तबलीग का। यानी जब आप चले तो आप ये महसूस करें कि हमारा कुरान जिस तरह चलने को कहा है हम वैसे चल के दिखाएं, जैसे बोलने कहा है वैसे बोल के दिखाएं, जैसे जीने कहा है वैसे जी कर दिखाएं, जैसे शादी ब्याह की तलकीन हमारा इस्लाम करता है ऐसा हो बहु जिंदगी हम कुरानी जिंदगी अपनी हम दुनिया के सामने पेश करेंगे। ये दुनिया महसूस करेगी कि इस्लाम ये है, ये इस्लाम का नुमाइंदा है, ये इस्लाम का मानने वाला है। इनकी जबान में जब इतनी शाइस्तगी है, ये अपनी जबान में जब इतनी साफ सुथरी बातें ये रखता है और करता है, तो इनके मजहब के बानी मुस्तफा करीम की जबान में कितनी शाइस्तगी होगी। दुश्मन को मानने पर ये दुश्मन मानने पर मजबूर होंगे कि हम अपने समाज में जब अपना वातावरण इतना साफो शफाफ रखते हैं तो मेरे मुस्तफा के माहौल में माहौल कितना अच्छा रहा होगा। अगर हमने ये पैगामात दुनिया को दे दिए तो तबलीग बहुत हद तक आगे बढ़ेगी। इस्लाम की दुश्मनी मोल लेने वाले, मुसलमानों को जालिम समझने वाले, मुसलमानों को आतंक मचाने वाले कहने वाले बहुत हद तक हमारे मजहब को समझेंगे। वो जान लेंगे कि इस्लाम इसको कहते हैं, इस्लाम का मानने वाला ये पैगाम देता है। ये सरकार गरीब नवाज के बारे में आपने अक्सर सुनाया गया, आपको बताया गया कि आपने आना सागर के पानी को कटोरे में बंद कर दिया, आपने साहब कई घंटे ऊंटनी को बिठा दिया, बड़ी बड़ी करामतें बयान की गई। बहुत सारी करामतें तो ऐसे ही हमारे बच्चों को याद हो जाती कि गरीब नवाज ने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। और ये भी हमें सुनाया जाता कि आप 90 लाख लोगों को आपकी खिदमत की बुनियाद पर ईमान की दौलत मिली। कितने? 90 लाख अफराद थे। आप बताइए कि 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने कैसे मुतासिर किया। हम और आप पूरी जिंदगी मेहनत करें, 40 लोगों को मुतासिर नहीं कर पाते। 20 साल इसी सीवान के एक गांव में एक इमाम साहब जा रहे थे। 20 साल के बाद वो कहे हज़रत मैंने एक फलाने गांव में 20 साल तक की मुलाजमत की और 20 साल तक मैंने मुलाजमत करने के बाद जब मेरी रुखसती हो रही थी, वही गांव वाला जो कभी बिरयानी परोसता था, जो कभी साहब चिकन देता था, जो कभी मटन खिलाता था, मगर जब मेरी वहां से मैं जा रहा था, मेरा फेयरवेल हो रहा था, तो उसी गांव वालों में से 2-4 ये बोलने वाले, बड़ा अच्छा हुआ ये मौलवी चला गया, बहुत बोलता था ये मौलवी, बड़ा बड़बड़ाता था ये मौलवी सही नहीं था। यानी 40 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल आदमी कहीं एक समाज में
ले लाकर लोगों को मुतासिर करता है। 30 साल के बाद रिजल्ट समझ में आता है कि वो जो काम कर रहा था 2-4-10 लोगों से ज्यादा मुतासिर उनसे नहीं हो पाए। ये हमारा काम है। मगर गरीब नवाज ने वो कौन सा हरबा अपनाया था, वो कौन सा हथियार दिखाया जिसकी बुनियाद पर 90 लाख लोग आपसे मुतासिर हुए थे। सरकार गरीब नवाज की जब हम जिंदगी पढ़ते हैं तो अखलाक हसना का वो आला मेयार जिस पर आपने अमल करके दुनिया को दिखाया था, उस पर आपकी जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं तब पता चलता है गरीब नवाज ने तलवार नहीं उठाई थी, आपने तहरीक नहीं चलाई थी, आपने किसी चीज को वेपन को इस्तेमाल में नहीं लाया था, आपने किसी को खंबे में बांध के पीटने का काम नहीं किया था, आपने किसी पर ईमान लाने के लिए प्रेशर नहीं बनाया, बल्कि आपने जो अखलाक पेश फरमाया था उसी अखलाक को दुनिया ने बहुत करीब से महसूस किया और यह फैसला किया कि जब अजमेर का रहने वाला ये मुइनुद्दीन इतना अच्छा है तो वो मुस्तफा कितने अच्छे होंगे जिनकी बातें कर रहा है। गरीब नवाज ने किरदार पेश किया था, आपने मोहब्बत पेश की थी, आपने साहब एक दूसरे के लिए मरने मिटने का जज्बा लोगों के दिलों में बिठाया था, आपने इंसानियत दुनिया के सामने पेश किया था। गरीब नवाज की बहुत सारी करामतें हैं, मगर आपकी जिंदगी की एक सबसे बड़ी करामत जो मैं आए दिन महफिलों से लोगों को बताकर एक तरगीब देने की कोशिश करता हूं कि लोग समझे कि गरीब नवाज ने कौन सा हथियार इस्तेमाल में लाया था। यही हथियार था कि आप अपनी खानकाह में तशरीफ फरमा है, आपकी खानकाह में एक गैर मुस्लिम आया, आपकी बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मैं इसी अजमेर का रहने वाला किसान काश्तकार हूँ, फार्मर हूँ, मेरे पास चंद बीघे जमीन थी, मैं कई सालों से मैंने लगान की रकम नहीं दी थी। लेटेस्ट कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त की थी, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश, उनका एक कानून नाफिज हुआ है जिसकी बुनियाद पर लोकल पुलिस ने मेरी जमीन को अपने अंडर कर लिया है। हुजूर मैं चाहता हूं कि आप अपने मुरीद से यानी सरकार बख्तियार काकी से आप कहें, और वो अपने मुरीद से यानी वो उनके खलीफा थे और उनके खलीफा थे बादशाह वक्त, उन्होंने कहा कि आप अपने खलीफा को कहे किसी तरह मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाए। हुजूर वही जमीन पे मेहनत करता, मैं उसी से गल्ला निकालता, उसी में मेहनत और मशक्कत करके 2-4 पैसे कमाता, बीवी बाल बच्चों की परवरिश होती। हुजूर मैं आपके अजमेर का एक किसान हूं ताकि मेरी जिंदगी में आसानी आ जाए, आपकी वजह से मेरा बहुत सारा काम आसान हो जाए। गरीब नवाज ने कहा ठीक है नमाज पढ़ने दो। आपने नमाज असर अदा की, नमाज पढ़कर आप मसल्ला उठाए, आपने अपने असाए मुबारक पकड़ा, आपने उस लोटा मुबारक को ले लिया जो आप अपने साथ रखते, मुख्तसर सा सामान लिया, खान का छोड़ दिए, वो किसान पीछे पीछे चलने लगा। कहा हुजूर आपने बताया नहीं कि मेरा काम कैसे होगा, आपने कहा नहीं कि मेरा काम कैसे होगा। आपने फरमाया कि हाँ तुम जाओ अपना घर, मैं तेरे ही काम से मैं अजमेर छोड़ के मैं दिल्ली जा रहा हूं। अल्लाह समद। अजमेर से दिल्ली की मसाफत कितनी है साहब? अजमेर से दिल्ली की डिस्टेंस तकरीबन 400 किलोमीटर दूरी, अजमेर से दिल्ली यानी 350 से ज्यादा है, 350 किलोमीटर ही मान लेते हैं। 350 किलोमीटर, बाई कार नहीं, बाई ट्रेन नहीं, बाई प्लेन नहीं, कोई ऐसी सवारी नहीं जो साहब बहुत आसानी से पहुंचा दे। सरकार ने पैदल पांव से चलने का इरादा फरमाया और आप अजमेर छोड़ दिए, खान का छोड़ दिए, आपने अज़्म मुसम्मम कर लिया कि इस किसान को जमीन वापस मिलनी चाहिए, इसको इसका हक मिलना चाहिए। आप उस किसान की खिदमत के लिए आप निकल पड़े। आज हम मुताला करें अपने समाज में जो हमारे रहनुमा है, हम वोट देकर किसी को मुखिया बनाए, अपना सपोर्ट देकर किसी को विधायक बनाए, एक मामूली सा काम थाने का आ जाए, अगर उनके पास जाए कहने की सर मेरा एक काम है, मेरा बेटा थाने में बंद है सुबह से, आप थानेदार को फोन करें मेरा बेटा को रिलीज किया जाए, मैं आप मेरे विधायक हैं, आप मेरे सरपंच और मुखिया है। वो नेता जिसे हमने अपने वोटों से नेता बनाया, जिन्हें हमने वोट दिया तो नेता बना, वोट दिया तो विधायक बना, वोट दिया तो मुखिया बना, उसका सबसे पहला रिएक्शन होगा ये कैसे होगा, मानेगा दरोगा नहीं मानेगा, फिर घर जाएगा, बाहर आएगा, ऑफिस घुसेगा, बाहर आएगा, धीरे से आपको इशारा करते कहेगा जाओ जल्दी से 10,000 का इंतजाम करो, बड़ा बाबू को देना है, तेरा बेटा रिलीज होगा, तेरा काम होगा। ये जमीन, आजकल जमीन का मोटेशन होता, अक्सर बेशतर मोटेशन कराने वाले 2,000
परमोटेशन राशि पेश करते और अलग से 10,000 रुपया देना पड़ता घूस के नाम पर, काम कराने के नाम पर, रसीद कटाने के नाम पर, नेतागिरी के नाम पर, रहनुमाई के नाम पर। ये हजारों तरीकों से पैसे लगते और हमारे पैसे खर्च होते। ये आज के दुनियादार लीडरशिप का मामला है कि बगैर पैसे के इनकी आंखें नहीं खुलती, इनका पांव आगे नहीं बढ़ता, इनके हौसले नहीं अब बुलंद होते और ये हमारे काम करने पर आमादा नहीं होते। मगर इसी भारत में एक ऐसा मजहबी रहनुमा, इनकी तारीख बताती है, आपकी बारगाह में आने वाला वो शख्स आपको वोट देकर नेता नहीं बनाया, बल्कि वो जानता था ये बाबा है, ये फकीर आदमी है, ये फकीर आदमी है, ये बाबा है, ये पीर है, दूसरों को मुरीद बनाते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई और इस उम्मीद पर काम करने के लिए गरीब नवाज ने क्या कहा, तुम वापस चले जाओ, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मैं तेरे काम से अजमेर से मैं दिल्ली जा रहा हूं। आप दिल्ली पहुंच गए, पैदल सफर करके आप दिल्ली आए। दिल्ली की आमद के बाद जब आपकी आमद की खबर बादशाह को हुई तो बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश ने पूरे महल को सजाया, खुशी से पूरा महल को डेकोरेट करके वो ऐलान आम किया कि अब शाही दस्तरखान सजाया जाए और खाना परोसा जाए और ऐलान किया जाए कि आज मेरे महल में मेरे पीर का पीर आए हुए हैं। उसने तख्त छोड़ दी, कहा हुजूर इस तख्त पर आप थोड़ी देर आराम फरमाए, इस कुर्सी पर आप बैठ जाए, 2-4 दिन खिदमत का मौका दे। हुजूर कैसे आना हुआ, कैसे इतनी तकलीफ आपने बर्दाश्त की? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मैं एक छोटे से काम के लिए आया कि मेरे अजमेर का रहने वाला एक किसान जिसकी चंद बीघा जमीन, तेरा लेटेस्ट कानून ऐसा था जिसकी बुनियाद पर वहां की लेटेस्ट पुलिस ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। मैं चाहता हूं कि वो जमीन तू उसको रिलीज कर दे, उस किसान को उसकी जमीन मिल जाए। बस इसी काम के लिए मैं अजमेर छोड़कर दिल्ली आया। बादशाह का हुजूर ये सब तो ठीक है, मगर इतना अदना और छोटा सा काम और इतनी तकलीफ दे, इतनी मुसीबत भरा, इस कदर परेशानी कुन सफर आपने क्यों किया? ये तकलीफ आपने बर्दाश्त क्यों की? हुजूर आप इस कदर आप परेशानियों को सामना करते हुए इस कदर इतनी मसाफत तय करके आपको दिल्ली आने की क्या आदत थी? आप चिट्ठी लिख देते, आप किसी कासिद को कहलवा देते, कह के भेज देते, आप किसी थर्ड पर्सन से कहलवा देते, मैं आपके नाम की चिट्ठी पढ़ता, आपका नाम लिखा रहता, आपके शहर अजमेर के उस किसान को उसकी जमीन में वापस कर देता। हुजूर ये लंबा चलने का क्या मतलब? हुजूर ये परेशानी का क्या मतलब? ये तकलीफ का क्या मतलब? सरकार गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, हाँ बादशाह अल्तमश मैं जानता हूं कि मैं चिट्ठी लिख के भेज देता, तू चिट्ठी पढ़ते, उसको जमीन मिल जाती, मैं उसको जमीन वापस करवा देता, मगर मुझे किसान को सिर्फ जमीन नहीं दिलवानी है। मैं इसलिए पैदल चल के आया ताकि मैं चलकर किसी इंसान की मदद के लिए मैं यहाँ आऊंगा, मुसीबतें बर्दाश्त करूंगा, भाईचारा को प्रमोट करूंगा। एक आदमी के लिए आदमी की खिदमत का एहसास उस किसान को होगा और बाद में रिजल्ट ये आएगा कि उस किसान को उसकी जमीन भी मिल जाएगी और मेरे किरदार की रोशनी में उसे ईमान भी मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई वाह, बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि आपने भाईचारा के लिए, ब्रदरहुड के लिए, एक इंसान की मदद करने के लिए आपने कितना बड़ा स्टेप उठाया। आप पैदल चल के गए, वापस आए और रिजल्ट यही सामने आया। यही सबसे बड़ा हथियार था आपने जो इंसानियत का दुनिया के सामने, और वो भी नहीं कि सामने वाला कोई साहिब ईमान है, मुसलमान है तो चलो भाई मुस्लिम भाई का नहीं। इस्लाम में इंसानी खिदमत का जो जज्बा मौजूद है दुनिया के किसी मजहब और किसी कानून में इस तरह से इंसानी खिदमत के ज़ाब्ते और उसूल नहीं दिए गए। इस्लाम पड़ोसियों के हुकूक की बातें करता है, इस्लाम समाज के हुकूक की बातें करता है। पैगंबर इस्लाम ने कहा ताकि मुझे अंदेशा हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रब की तरफ से हुक्म आ जाए कि हमारी जायदाद और प्रॉपर्टी में पड़ोसियों के हुकूक को अल्लाह फर्ज फरमा दे, उनको हिस्सा दे दे, उनको जरूरी करार दे। ये खौफ था, ये माहौल था इंसानी खिदमत का उस जमाने में। मगर हमने अपने भाई के हुकूक छीन लिए, अपने रिश्तेदारों के हुकूक छीन लिए,
बहनों के हुकूक छीन लिए, हमने दूसरों का माल गबन कर लिया, हमने समाज में चोरी, जुल्म, ठगी, बेईमानी, लुच्चागिरी और वो क्या कहते हैं साहब, दलाली, एक नया लफ्ज आया है अभी, ब्रोकरी। एक ब्रोकर साहब मुझे मिले, मेरा बहुत क्लोज्ड आदमी था, उन्होंने 2-4 साल मेरे साथ रहने का एक फायदा क्या उठाया, मेरे साथ ब्रोकरी कर दी उसने और 4 लाख रुपया मेरा चूना लगा दिया। जब मैंने पूछा कि साहब ऐसा तूने क्यों किया मेरे साथ, ये जमीन तो इतने की तूने ली थी, मेरे साथ में धोखा क्यों किया? अब उसके घर वाले कहे कि हजरत ये तो ब्रोकरी करता है, तो करेगा नहीं तो क्या करेगा। यानी लोगों ने ब्रोकरी का नाम बेईमानी कर दिया, ब्रोकरी को बोला बेईमानी का, यानी ब्रोकर है तो हम बेईमानी कर सकते हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कैसी ब्रोकरी साहब, लानत हो इसी कमाई पर जो किसी इंसान के हुकूक उसमें मर जाए, लानत हो इसी कमाई पर जो हम किसी को छल कपट करके, धोखा देकर, किसी को बेवकूफ़ बनाकर, फ्रेम में डालकर किसी से हम 2-4 पैसे कमा लें। तो ये हमने एक नई तकनीक अपनाई है कि सर हम ब्रोकर हैं, हम ब्रोकरी करते हैं तो कमाएंगे नहीं साहब। इस्लाम में ब्रोकरी का इस हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि हम किसी को धोखे में डालकर उससे पैसे कमा लें, ऐसा कोई मतलब इस्लाम में नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो हम अपने समाज की इस्लाह के लिए इस तरह से हम मुनज़्ज़म तरीके से काम करें, हम एक दूसरे के लिए मदद के लिए आगे बढ़े, ये बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। इसलिए नमाज से, हमारी नमाज में जो इबादत है, समझिए वो इबादत की लज्जत इंसानी खिदमत में भी है। जिस तरह से रोज़े में सवाब है, बेहतरी है, उसी तरह भूखा रहकर अगर आप रोज़ा है तो अल्लाह खुश होगा। आप गरीबों को, मजदूरों को, मोहताजों को आप खिलाएं तो उस खिलाने में भी अल्लाह ने सवाब रखा है। ये बहुत बड़ा हथियार गरीब नवाज ने इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल में लाया। नतीजा क्या निकला? किसी जमाने में एक शख्स आपसे मुतासिर हुआ, किसी में कहीं फिर 10, 20, 50 लाख, 2 लाख नहीं 90 लाख लोगों को आपने आपकी वजह से कलमा पढ़ना हुआ, और ये आपकी खिदमत की बरकतें थी, लोग महसूस करते रहे। उस जमाने में यही एक बहुत बड़ी पॉलिसी गरीब नवाज ने दुनिया के सामने पेश की थी कि आपने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो यहाँ तुझे भाई माना जाएगा, अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तेरे हुकूक दिए जाएंगे, अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तुझे बराबर की इज्जत दी जाएगी, अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे तो तुझे पहली सफ में अगर जगह मिल जाए तो वहीं बैठना हो तो वहीं बैठ जाओ, तुझे कोई नहीं हटाएगा। अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तुझे ऊंची कुर्सी दी जाएगी, अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तेरे अंदर से तुम्हें फर्क नहीं समझा जाएगा किसी और में, और तुम में कोई तफरीक नहीं होगी। ये फार्मूला गरीब नवाज ने दुनिया को जो समझाया। अब उस जमाने में लोगों में तफरीक बहुत थी, लोगों में जात पात की बातें थी, लोगों में बिरादरी की बातें थी, समाज में साहब ऊंच नीच का फार्मूला था। अब लोगों ने खुद को महफूज करने के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी समझा कि अगर दायमी इज्जत चाहिए तो समाज में कोई दूसरा रिलीजन हमें दायमी इज्जत नहीं दिला सकता। अगर हमें की इज्जत चाहिए तो इस्लाम अपनाना होगा, इस्लाम अपनाओ, इस्लाम इज्जत दे देगा। लोग इस्लाम अपनाते गए, इज्जत पाते गए। अब हम अगर वापस चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से दूसरों को हमारे इस्लाम समझ में आ जाए, तो ये चीज हम अपने समाज में लेके आए, और एक दूसरे की मदद का जज्बा, किसी को जरूरत हो तो उसकी जरूरत पे काम आना, किसी को काम हो तो उसके काम पे काम आना, किसी की खिदमत की जरूरत हो किसी को उसमें काम आना, ये बहुत बड़ा सवाब है। हमने दिल तोड़ने में कोई कमी नहीं की, हमने किसी को सताने में, किसी को मारने में, किसी पर जुल्म करने में, किसी का पैसा ठगने में, किसी की जिंदगी को तबाह करने में आज की तारीख में कोई कमी का हमने एहसास नहीं किया। जबकि किसी को सताना ये इतना महापाप काम है कि सरकार सिद्दीक़ अकबर फरमाते कि अगर अल्लाह अगर नाराज हो जाए, वो एक बहुत बड़ा वाकया मेरे ज़हन पे आ गया इस हवाले से। हुजूर ने फरमाया हज़रत आयशा कि आयशा आज बोल तुझे क्या चाहिए, आयशा आज तू जो मांगेगी मैं दूंगा, तुझे क्या मतलब है आयशा, बता क्या चाहिए, क्या मुतालबा करती है। सैयदा आयशा कहती हुजूर अब मुझे सोचने दीजिए, मौका दीजिए कि मुझे क्या जरूरत है, किन चीजों की हाजत है, मैं क्या आपसे मुतालबा करूं। यानी अगर शौहर अपनी बीवी से, आज भी आप अपनी बीवियों से कहिए ना कि बोल तुझे क्या चाहिए, कह के देखिएगा, खाली बोलिए कि तू जो मांगेगी आज दूंगा, तो सबसे पहला रिएक्शन उसका ये होगा कि चलिए आप लेकर कचहरी, वहां जाके जो आपकी जमीन है, जो घर वाली जमीन है, इसको सबसे पहले मेरे नाम कीजिए।
उसके बाद मॉल में ले जाइए, वहाँ जेवरात लीजिए, कपड़े लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, सब कुछ खरीद के दे दीजिए। यानी जब तक आपकी हमारी पॉकेट खाली नहीं हो जाती तब तक उनकी ख्वाहिश खत्म नहीं होगी, वो सारा काम खर्च करवा देंगे। हुजूर ने अपनी अब शरीक हयात से मोमिनों की माँ सैयदा आयशा से फरमाया कि आयशा बोल तुझे क्या चाहिए। सैयदा आयशा कहती हुजूर मुझे मौका दिया जाए सोचने का। आप सोची, डिसाइड करने में ताखीर भी का। हुजूर मैं अपने अब्बा से पूछ लूं क्या कि मेरे अब्बा इस ताल्लुक से क्या कहते हैं मांगने को। सैयदा आयशा कहती हैं, हुजूर ने फरमाया ठीक है आयशा जाओ अपने अब्बा से पूछ के आओ। सिद्दीक अकबर की बारगाह में सैयदा आयशा हाजिर हुई का अब्बा मेरे शौहर ने मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया है कि मैं अपने शौहर से जो मांगूंगी मेरे शौहर मुझे वो अदा करेंगे। अब्बा मुझे बोलिए ना मैं क्या मांगू। सरकार सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे, कहा बेटी बड़ा अच्छा मौका तुझे हाथ लगा, मुझे भी बरसों से इंतजार था, सालों से इंतजार था कि कभी ऐसा मौका आए, ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि हुजूर से मैं चंद बातें जान सकूं। बेटी जाओ आज कुछ मत मांगना, अपने शौहर से कहना कि आप जब शबे मेराज अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे, रब के कुर्बे खास में जब आपकी हाजिरी हुई थी, रब से आपसे जो कन्वर्सेशंस हुए थे, जो बातचीत हुई थी, उस वक्त अल्लाह ने जितनी सारी बातें आपसे फरमाई या जो बातें आपके बीच में रब से हुई, उन सारी बातों में जो भेद की बातें हैं, जो सेक्रेट बातें हैं, जो राज की बातें हैं, हुजूर वही राज की बातें दो चार बता दी जाए जिस पर अमल करके मैं भी कामयाब हो जाऊं और आपके हजारों चाहने वाले कामयाब हो जाए। सिद्दीक अकबर ने क्या मांगा? इल्म मांगा, नॉलेज में इजाफे के लिए अपनी बेटी से कहा कि बेटी जाओ अपने शौहर से यही कहना। अब सिद्दीका आई, कही हुजूर आप जब शबे मेराज अल्लाह के, देखिए जब दो लोग आपस में मिलते हैं ना, बहुत सारी बातें होती है, 10 लोग बीच में रहते हैं, लेकिन जो सेक्रेट बातें होती है उसमें सिर्फ 2 लोग जानते हैं। एक आपके गांव इलाके में भी मुखिया मेंबर सरपंच होंगे, नेता लोग होंगे, सुबह 6 बजे से नेता के दरवाजे पर लोग जाना शुरू कर देते हैं। चाय चढ़ी हुई है, सिगरेट आ रहा है, बीड़ी आ रही है, खैनी रगड़ा जा रहा है, बातें हो रही है 10 बजे तक, नहीं काम तो हाँ काम, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। उसी बीच में आप मुखिया जी से कहिए कि मुखिया जी मुझे एक हैंडपंप चाहिए था, अगर आपने कहा होगा फोन करके तो मुखिया जी आपसे ये नहीं कहेंगे कि जाओ उठा के लेके आ जाओ, वो धीरे से आपको, जिस आपकी जबान में अगर मैं बोलूं, कगरी लेके जाएंगे, किनारे लेके जाएंगे और धीरे से कान में कहेंगे कि ठीक है तुम शाम में आना और धीरे से लेके चले जाना। यानी जब देना रहेगा उनको कुछ तो वो कान में कहेंगे। उस महफिल में सब लोग बैठे हैं, सारी बात सेक्रेट नहीं है, सब बात डिस्क्लोज हो गई, सब लोग जान गए क्या क्या बातें हुई, मगर जब लेन देन की बातें होती है तो धीरे से कान में कहा जाता है कि यहाँ आना, वहां जाना, ये करना, वो करना, ये सारी बातें होती है। यही है कि जब आपस में गुफ्तगू होती है तो बहुत सारी चीजें, एक आदमी का पीए जो होता है पर्सनल असिस्टेंट, वो भी नहीं जान पाता कि ये शख्स उसने का इरादा क्या है, ये क्या करना चाहता है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि तुम कहना बेटी कि जब अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई थी, हमें तो बहुत सारी चीजों का इल्म हो गया कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या मामला हुआ, मगर उन्हीं बातों में चंद सेक्रेट बातें जरूर रब ने फरमाई होंगी। तो उन्हीं बातों में से मेरी बेटी तुम कहना अपने शौहर से कि 2-4 भेद की बातें बता दी जाए, है ना। सुभान अल्लाह। सिद्दीका आई, कही हुजूर आप बताइए, आप जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए थे तो रब ने क्या क्या मुद्दा रखा और कौन सी भेद की बातें थी। हुजूर मुस्कुराने लगे, आपने फरमाया बेटी, ये आपने फरमाया कि आयशा राज को राज रहने दो, राज मत खोलो। सिद्दीक अकबर ने कहा बेटी जाके पूछ लेना। हुजूर ने कहा नहीं आयशा राज है, भेद मत खोलो। सैयदा आयशा जिद करने लगी, नहीं हुजूर आपको बताना होगा, यही मेरी मांग है और यही मेरा मुतालबा है कि जब आप अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई थी तो रब ने जितनी बातें की थी उनमें से जो भेद की बातें, राज की बातें वही बताई जाए। हुजूर ने कहा आयशा नहीं मानेगी। आपने फरमाया, आयशा ने कहा कि नहीं हुजूर मैं नहीं मानूंगी, आपको बताना होगा। आप कहते हैं आयशा आगे बढ़ी, आप भी कदम आगे बढ़ाए। फिर आपने जो फरमाया उन जुमलों पे गौर कीजिएगा, ईमान ताजा होगा। सरकार फरमाते आयशा जब शबे मेराज अल्लाह ने मुझे बुलाया, जो सारी बातें रब के बीच में हमसे हुई थी उनमें से जो सेक्रेट और मेन और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आयशा रब का वादा है, रब ने फरमाया था कि ए नबी
आपके चाहने वालों में से या मेरे बंदों में से जो बंदा किसी गिरते को उठा लेगा, किसी का आंसू पोंछ देगा, किसी तड़पते की तड़प में काम आएगा, किसी की जरूरतों पे काम आ जाएगा। आयशा, रब का वादा था, रब ने वादा फरमाया कि मेरे महबूब मेरे ऊपर जरूरी होगा कि मैं इसे बंदे को बगैर किसी हिसाबो किताब के डायरेक्ट जन्नत अता कर दूं। इसको जो किसी की मदद करेगा, जो किसी की हेल्प करेगा, जो किसी की जरूरत पे काम आएगा, डायरेक्ट उसे जन्नत अता करूं बगैर किसी हिसाब के। इतना सुनना था। सईदा आयशा बहुत खुश हुई, दौड़ के अपने अब्बा की बारगाह में हाजिर हुई कि अब्बा, बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों ने तो बहुत सारे लोगों की हम लोगों ने मदद की है। अब्बा, रब का वादा है कि रब ऐसे शख्स को डायरेक्ट जन्नत गिफ्ट फरमाएगा जो किसी का आंसू पोंछा हो, जो किसी की मदद किया हो, जिसने किसी की जरूरत पे काम आया हो। ये कह रही है, मचल रही है। उधर सिद्दीक़ अकबर की आंखें बरसने लगी, दाढ़ी भीग गई, रोने लगे। बेटी आयशा कहती है, अब्बा ये तो रोने का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आप क्यों रो रहे हैं? ये तो रोने की बात ही नहीं है। रब ने जो वादा किया है, रब के वादे के मुताबिक हम कामयाब हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, बहुत सारे लोगों की हमने हेल्प की है। किसी एक के हेल्प और कोऑपरेशन को अल्लाह अगर पसंद फरमा ले तो हम लोग कामयाब हैं। अब्बा, फिर आप रो क्यों रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बेटी आयशा, तूने रब के फरमान का सिर्फ एक पहलू पे गौर किया है, इसलिए तुम खुश हो। रब ने क्या कहा? जो किसी का आंसू पोंछेगा उसे डायरेक्ट रब जन्नत गिफ्ट फरमाएगा। इसी फरमान इलाही का दूसरा रुख क्या कहता है कि जो इंसान किसी को रुलाएगा, जो इंसान किसी को तड़पाएगा, जो इंसान किसी को गड्ढे में गिराएगा, जो इंसान किसी की तबाही चाहेगा, जो इंसान किसी की बर्बादी चाहेगा, जो इंसान किसी को बर्बाद करने पर उतालू होगा, रब के इस फरमान के मुताबिक यही बात समझ में आती है कि रब उसे भी डायरेक्ट जहन्नम गिफ्ट फरमा देगा। इसलिए आयशा, मैं रो रहा हूं ताकि मैं अपने रब से ये मांग रहा हूं कि अल्लाह, मेरी जिंदगी में जो अय्याम बचे हैं, जो वक्त बचे हैं, मुझसे कभी ऐसा ना हो कि किसी को तकलीफ हो जाए। इसलिए गरीब नवाज की इस महफिल पाक में आपको सबसे बड़ा पैगाम आज के लिए यही है कि आप हमदर्द बने, किसी की मजबूरी पे काम आए। में किसी को तकलीफ में मुब्तला देखें तो आप तकलीफ दूर करने की कोशिश करें। जितनी कुव्वत अल्लाह ने आपको दी है, जो दौलत आपके पास है, क्या सिर्फ आपके लिए है? जो ताकत आपके पास है, सिर्फ आपके लिए है? नबी ने क्या कहा था? ला तज़ुल क़दम अब्दिन मिन इंद रब्बी यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्स। अल्लाह विल नॉट अलाउ मैन्स फीट फ्रॉम हिज साइड ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन अंटिल 5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। रब ने फरमाया, रब का वादा है, रब ने फरमाया, अल्लाह का हबीब कहते हैं कि रब किसी भी बंदे को अपने सामने से उस वक्त तक हटने की इजाजत नहीं देगा जब तक उससे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना हो जाए। 5 सवाल हमारी उम्र के बारे में, हमारी जवानी के बारे में, हमारी दौलत के बारे में, हमारे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, उससे हमने कहां खर्च किया इसके बारे में, हमारे इल्म के बारे में। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रब की जानिब से जब तक हम में से हर एक शख्स से नहीं पूछा जाएगा तब तक किसी को सामने से हमारा रब हटने नहीं देगा। यानी अगर 70 साल की जिंदगी है, अगर हमारी बॉडी में ताकत है, हम जवान है, तो इस जवानी का तकाजा यह है कि हमारी जवानी हमारे काम भी आए, पड़ोस के काम भी आए। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो ये दौलत हमारे काम भी आए, हमारे पड़ोस के काम भी आए, मजबूरों के काम आए, मजदूरों के काम आए, गरीबों के काम आए, मोहताजों के काम आए। मगर हमने ये फिक्र हटा दी है, अपना काम बनता क्या जाए जनता, जानने दो, जो मरा मरने दो, जो डूबा डूबने दो, हमको क्या करना, हमारा घर बनना चाहिए। पड़ोस में किसी के पास रहने का मकान नहीं, उससे मतलब नहीं। पड़ोस में किसी के पास खाने का सामान नहीं, इससे मतलब नहीं। किसी को बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं। हमारा घर बन जाए, हमारा बेटा पढ़ ले, हमारी इज्जत हो जाए, हम आगे बढ़ जाए। इस फिक्र ने हमें जो कमजोर करके समाज के एक तबके को बहुत ज्यादा तरक्की की शाह पे लाके खड़ा कर दिया, और दूसरा तबका अपनी तरक्की को ना पाकर अपने समाज में मेन स्ट्रीम दुनिया से इस कदर पीछे हो गया जिसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। आज भी आपके गांव में ऐसे भी मजबूर लोग होंगे जिनके पास 3 वक्त के सही से खाने के इंतजाम नहीं होंगे। अगर गांव में नहीं होंगे तो बगल के गांव में होंगे। वो किसकी जिम्मेदारी? उसके लिए मन्नो सलवा आसमान से नाजिल नहीं होगा कि चलो तुम गरीब है तो तेरे लिए खाने का इंतजाम रब ने आसमान से फरमाया। नहीं, वो उनके लिए खाने का इंतजाम आपके
दस्तरखान पर, आपकी पॉकेट में है, आपकी दौलत में है। अगर आप करोड़पति है, लाखपति है, लाखों की कमाई आपकी है, तो आप पर लाजिम है कि आप अपने पड़ोस का ध्यान दें कि वो खाया है या नहीं, उनके बच्चे कपड़ा पहने हैं या नहीं, उनके पास लिबास सही से पहनने के लिए है या नहीं। ये सारी फिक्र करना बहैसियत मुसलमान आपकी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और यही चीज आज मुस्लिम मुआशरे से हटती चली जा रही है। यही काम आज हमारे यहाँ नहीं होता। किसी के है तो 5 बेटे बाहर है, और किसी का साहब एक भी बेटा कुछ नहीं करता। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको बरूएकार लाने के लिए, उसकी तालीम के लिए, उसकी तरक्की के लिए हमारे पास ना तो टाइम है ना तो पैसा है। नबी ने कहा अगर आपको अल्लाह ने करोड़पति बनाया है तो सवाल होगा, ताकतवर बनाया है तो सवाल होगा। आप जवान है ना, नौजवानों की जवानी के बारे में ये सबसे गंभीर सवाल किया जाएगा आपसे। एक बात आ गई तो बता देता हूं। आज नौजवान हजरत लमा साहब इस कदर है कि अभी ये नमाज शुरू नहीं करेंगे, अभी ये इबादत नहीं करेंगे। अब जब 50 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो जाएगी तब देखिएगा मस्जिद में कुर्सी। मैंने अपनी मस्जिद से सारी कुर्सी तोड़वा दिया अभी 1 महीना पहले, और मैंने तोड़वा दिया। मेरा डंडे लेके गया, उस दिन जुमा में झगड़ा हो गया। अब वो साहब बोल रहे कि नहीं कुर्सी लेके मैं बीच में नमाज पढ़ूंगा। और ऐसे ऐसे अपाहिज लेंगड़े लूल्हे मस्जिद जाते हैं। जुमा पढ़ने मस्जिद गया, जुमा से आया, बाइक पे बैठा, हटिया करने चला गया। उसको कौन बता दिया कि उसके लिए मस्जिद, उसके लिए जवाज की सूरत नजर आ गई। आप उस वक्त कहां थे जब नमाज आपको ज्यादा पढ़नी थी? आज कमर टेढ़ी हो गई, पांव जवाब दिया, घुटने दर्द है, साहब शुगर के पेशेंट है, हार्ट के मरीज है, 50 बीमारियां आपको हो गई, तब आपको नमाज याद आ गई। और जवानी के अय्याम थे वो कहां थे? उस वक्त आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? और वही ऐसे ही लोग जाके मस्जिद में एक तो नमाजियों को डिस्टर्ब करेंगे, कुर्सी बिछाने के झगड़े करेंगे, और इमाम साहब पर बिल्कुल निशाना बनाते रहेंगे। ये ऐसी उंगली थी, ऐसा पांव था, ये काम नहीं, वो काम नहीं। तो ऐसे लेंगड़े लोगों के लिए यही है कि साहब इससे पहले कि आपका पांव जवाब दे, आप जवानी से नमाज पढ़ना शुरू कर दें। जब आप नमाज पढ़ना चाहें और आपको पढ़ने की कुव्वत ना हो तो बेकार जिंदगी आपकी। जब आप इबादत करना चाहें और इबादत करने की ताकत ना हो तो आपकी जिंदगी बेकार है। इसलिए जो अय्याम आपको अभी दस्तयाब हुए हैं, जो टाइम आपके पास है, यही टाइम इबादत का सबसे बेहतर टाइम है, यही टाइम इबादत करने का सबसे अजीम टाइम है। यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, जब इबादत करने का वक्त है तो इबादत करते नहीं, और भाई की जमीन ले लिया, बहन की जमीन ले लिया, समाज की जमीन ले लिया, सब कुछ हड़प के जब 60 साल को मैं पास किया तब हमने कहा कि आप पासपोर्ट बनाओ, अब हज करने चलते हैं। बुढ़वा लोग 3 दिन के बाद खबर आती कि हाजी साहब क्या किए, टपक गए। बेटा मौली साहब को फोन करके बोलता हजरत अब्बा शहीद हो गए और चलिस्मा करा। मैंने कहा काहेगा शहीद? वो तो खुदकुशी किया है। वो तो खुदकुशी किया ना, उसको मालूम था कि मुझे तो घर पे पानी मैं खुद से लेकर नहीं पी पाता, अपने घर से मस्जिद चलने की ताकत हमें नहीं है। उस बुढ़ापे की उम्र में मुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी? उससे पहले क्या कर रहा था वो? ये इंतजार में था ना कि और भी थोड़ा सा माल आ जाए, और भी पैसे आ जाए, और भी 10 3 5 करके इधर उधर कमा ले। फिर जब उम्र होगी, जब पता चलेगा कि अब कुछ नहीं कर पाते तो अब हज कर लो। ये जवानी की उम्र कब है, किस काम के लिए? जब आप सफा मरवा का चक्कर नहीं लगा सकते, जब आप मिना मुजदलफा अरफात और मनासिक के हज को कंप्लीट नहीं कर सकते खुद से, तो क्या स्ट्रेचर और व्हीलचेयर मशीन से आप किस कदर इबादत करेंगे? हज कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं तो खुदकुशी है ना। आपको मालूम है कि हम धक्के में मर जाएंगे, फिर जा रहे हैं आप। हमें मालूम है कि छत से गिरेंगे तो मर जाएंगे, फिर भी कूद लें और बोले कि शहीद हो गए। अभी इस साल बहुत हुजारे कराम इंतकाल फरमाए ना हमारे हिंदुस्तान के, वो सब प्यासे मर गए, भूख से मर गया। बदनाम करता मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट कमी थी। अरे 2 घंटा तू प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकता तो हज के लिए क्या चला गया? इसलिए जवानी की जो उम्र है, यही उम्र की भी उम्र है, यही इबादत की है, यही नमाज की है, यही हज की है, सबसे बेस्ट उम्र है। और नबी फरमाते हैं कि इसी उम्र का सबसे बड़ा हिसाब अल्लाह मांगेगा हमसे। अन शबाबिही फीमा अबला, हमारी जवानी के बारे में कि हमने जवानी का अय्याम कहां बिताए। अभी जवान है तो ससुराल का चक्कर है,
जवान है तो साहब इधर उधर, जवान है तो क्रिकेट खेलने में, जवान है तो सिर्फ पैसे कमाने में, जवान है तो इबादत का कोई मतलब ही नहीं। और जैसे जवानी ढल जाती है, अब जब हर तरफ से पता चलता है कि अब तो मरना यकीनी है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो बेटे से कहता है कुर्सी पहुंचाओ मस्जिद, मुझे नमाज पढ़नी है। अरे लंगड़ा, ये तूने नमाज का कौन सा ढंग अपनाया? सजदा नहीं किया जाता, कुर्सी से नमाज पढ़ने मस्जिद में गया है। इसलिए जवानी के अय्याम, और उस वक्त वो चाह कर भी शेयर लाए कुछ लाए, चाह कर भी नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज में वो लज्जत नहीं होगी जो जवानों की जवानी की नमाज में लज्जत होती है। नौजवान 2-4 रकत एक्स्ट्रा पढ़ ले तो और मजा आता है। बूढ़े बेचारे सजदा से उठे बैठे थक जाते हैं, हांफने लगते हैं। इसलिए अपनी उम्र का हिसाब किताब आप मत लगाइए कि बूढ़ा होंगे तो तब दाढ़ी रखेंगे, बूढ़ा होंगे तो तब इबादत करेंगे। एक साहब मुझसे कह रहे थे, रिश्ते में थे, कि हजरत आप तो शादी में भी सेविंग नहीं कराए। मुझे हैरत हुई सुन के, हालांकि तो तौबा करने की चीज है, मगर उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि ये जवानी में शादी से पहले हजरत मतलब दाढ़ी बढ़ा लिए और सेविंग नहीं किए, क्या मतलब हुआ? बारात के दिन मुझसे कह दिया ना कि कम से कम आज तो सेविंग कराना चाहिए था। अस्तगफुरुल्लाह। वो अनपढ़ था बेचारा, वो जानता नहीं था मजहब को, दीन को, शरीयत को। वो ये समझा कि ये दाढ़ी रखना ये बुढ़ापे की अलामत है, और जवान लोग क्यों रख लेते हैं? नहीं साहब, अगर हम जवानी में रख लिए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हमारी शादी हो गई और अभी 5 बच्चों का बाप हूं। ये हमारे उलमा की शादी हो जाती है, और इनकी शादी ही नहीं होती बल्कि इनकी शादियां हो जाती हैं, और आप इनके चक्कर में पड़े हुए हैं कि दाढ़ी रखेंगे तो डिस्टर्ब होगा, दाढ़ी रखेंगे तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी, दाढ़ी रखेंगे तो चेहरे में अबसूरदगी आ जाएगी। नहीं, दाढ़ी से खूबसूरती है। जवान दाढ़ी जवानी में रखे ना आप, चेहरा खिल जाएगा, लोग मस्त हो जाएंगे देख के, इज्जत में इजाफा होगा। नबी की सुन्नत सजाने का जो बेहतर बदला अल्लाह अता फरमाएगा, आप महसूस करेंगे। एक तो जिस्मानी कुव्वत भी आपको इजाफी मिलेगी, कुव्वत, और लोग जो सेविंग कराते हैं उनकी ताकत, और जो सेविंग नहीं कराते हैं फिजिकली, ये बाई मेडिकल में कह रहा हूं, सेविंग कराने से कुव्वत मर्दाना में भी गिरावट आती है, और सेविंग ना कराने से, दाढ़ी बढ़ाने से, दाढ़ी रखने से कुव्वत बढ़ती है, कुव्वत में इजाफा होता है। अब अगर जो सेविंग कराते हैं उसको हर तरह से नुकसान होता है, और जो नहीं कराते हैं उनको नबी की सुन्नत सजाने का डबल फायदा। एक तो साफ जिस्मानी फायदा तो होता ही है, नबी की सुन्नतों पे अमल करने की बुनियाद पर रब राजी होता है, और जिससे रब राजी होता है उससे सब राजी होता है।